नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के इस वीडियो में। चना की घटी आपूर्ति और उच्च कीमतों से भारत दाल योजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो एक सरकारी पहल है जिसका लक्ष्य सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को चना दाल उपलब्ध कराना है। आवश्यक स्टॉक की कमी के कारण सरकार के लिए चना दाल का सफलतापूर्वक वितरण करना कठिन होता जा रहा है, जो अंततः योजना के उद्देश्यों को कमजोर करता है। इससे आगामी हफ्तों में दलहन बाजारों में अस्थिरता जारी रखने की संभावना है। 31 अक्टूबर 2024 तक आयात पर शुल्क हटाने और देसी चना के लिए समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करके किसानों से खरीदने के सरकारी फैसले के बावजूद इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पास केवल 4 महीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चने का स्टॉक है और उनकी एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ इस बार किसानों से बड़ी खरीद करने में सफल नहीं हो रही हैं। इससे बाजार में अस्थिरता और चना की कमी बनी रहने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत में चना दाल की मांग अभी भी मजबूत है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। हालांकि जुलाई 2023 से शुरू हुई सरकारी पहल, जहां उन्होंने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर चना दाल की बिक्री शुरू की, अब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के अंत तक खत्म होने वाली है, जिससे चना दाल की आपूर्ति सीमित होने की संभावना है। नतीजतन सरकार को किसानों से चना की खरीद बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता होगी। अतीत में भारत सरकार ने चना दाल के लिए लगभग 16.50 लाख टन साबुत चना का आवंटन किया था और इनमें से 8 लाख टन पहले ही निकाले जा चुके हैं, जिससे चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाहियों में दलहन बाजारों को प्रभावित करने वाली पर्याप्त उपलब्धता हुई है। हालांकि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि दूसरी तिमाही में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तदनुसार सरकार को अगली तिमाही के लिए नई रणनीतियों और आपूर्ति के स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र सरकार घरेलू खाद्य पदार्थों, विशेषकर दाल दलहनों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार के कदमों में चावल, गेहूं और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, प्याज के निर्यात पर 40% का भारी शुल्क लगाना और पीली मटर और देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू बाजार में आपूर्ति मांग के बीच संतुलन बनाना और खाद्य पदार्थों की कीमतों को असामान्य रूप से बढ़ने से रोकना है। भारत सरकार ने दलहन फसलों की आयात लागत को कम करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लक्ष्य से विभिन्न दलहन फसलों पर आयात शुल्क हटा दिया या कम कर दिया है। इसके तहत तुवर, उड़द और मसूर के आयात को 31 मार्च 2025 तक के लिए शुल्क मुक्त किया गया था। उसके बाद 8 दिसंबर 2023 को पीली मटर के आयात को भी शुल्क मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा 3 मई को देसी चना के आयात को भी शुल्क मुक्त कर दिया गया था। इन कदमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दलहन उपलब्ध कराना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। सरकार ने मिलर्स, व्यापारियों, स्टॉकिस्ट और बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को हर हफ्ते अपने स्टॉक का विवरण साझा करने के लिए निर्देशित करके एक और उपाय किया है। इस कदम का उद्देश्य सरकार को इन स्टॉकधारकों द्वारा जमा रखे गए इन्वेंटरी के बारे में अधिक सटीक जानकारी देकर कीमतों को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझने में मदद करना है। इन सभी उपायों के बावजूद अगर दलहन की कीमतों में उम्मीद के अनुसार गिरावट नहीं आती है, तो यह संभव है कि सरकार भविष्य में चना, उड़द और अरहर सहित प्रमुख दलहन फसलों की निर्यात दरों पर पुनर्विचार कर सकती है। रबीकालीन दलहनों, चना, मसूर और मटर की आमद के चरम समय में और गर्मियों में उड़द की नई फसल आते समय सरकार को इन प्रमुख दलहनों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने, उनकी कीमतों को स्थिर करने और खाद्य पदार्थों की महंगाई से बचने के लिए और भी उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है। यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे ट्रेडिंग सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।